हेलो डिवाइन सोल्स, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। आइए जानते हैं क्या एनर्जी हमारे दोनों ट्विन सोल्स की रहने जा रही है और लेट नाइट थॉट की भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज की एनर्जी बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल है। 16 अगस्त यानी जन्माष्टमी वाइब्स ने दोनों सोल्स के अंदर अवेकनिंग और स्पिरिचुअल पुल को और तेज कर दिया है और आज वो पुल और ज़्यादा गहराई से काम कर रहा है। डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ तो फेमिनाइन आज अपने अंदर क्लैरिटी ला रही है। वो सोच रही है कि उसका सोल पर्पस सिर्फ मैस्कुलाइन के वेट में नहीं है, बल्कि उसकी खुद की ग्रोथ और हीलिंग भी बहुत ज़रूरी है। फेमिनाइन को स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जेटिकली उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसके दिल में डिवाइन ट्रस्ट बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही कभी कभी लॉन्लीनेस और लॉन्गिंग की ट्रिगर हो रही है। फेमिनाइन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है और वो अनकंडीशनल लव भेज रही है मैस्कुलाइन की तरफ। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो मैस्कुलाइन आज कन्फ्यूजन और रियलाइजेशन के बीच है। एक तरफ कार्मिक टाइज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर है, दूसरी तरफ फेमिनाइन का सोल पुल बहुत इंटेंस है। आज मैस्कुलाइन के दिल में गिल्ट और रिग्रेट उभर रहे हैं। उसने फेमिनाइन को छोड़कर जो डिसीजन लिए, उसका इफेक्ट अब उसे स्ट्रांगली फील हो रहा है। लेट नाइट तक मैस्कुलाइन फेमिनाइन के बारे में डे ड्रीमिंग और विजुअलाइजेशन करेंगे। उनकी सोल टेलीपैथी बहुत एक्टिव है, लेकिन एक्सटर्नली वो अभी भी साइलेंट मोड में है। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें तो सेपरेशन में होने के बावजूद दोनों सोल्स का टेलीपैथिक बॉन्ड हाई है। ड्रीम्स और साइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, जैसे नंबर्स की सिंक्रोसिटी, सॉन्ग या अचानक फेमिनिन का नाम कहीं भी उन्हें सुनाई दे सकता है। एनर्जी थोड़ी हैवी है क्योंकि रिलीज और हीलिंग दोनों साथ चल रहे हैं। डिवाइन दोनों सोल्स को ये सिखा रहे हैं कि पेशेंस और ट्रस्ट के बिना जर्नी अधूरी है। आज की एनर्जी उन्हें याद दिलाती है कि सेपरेशन इल्यूजन है। आपके सोल बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता। हर एक पेन और लॉन्गिंग आपको इनर यूनियन की ओर ले जा रहा है। सरेंडर और सेल्फ लव ही आज की है। तो मैरिड ट्विन फ्लेम्स की बात करें तो डिवाइन फेमिनाइन का आज बहुत ही इमोशनल है। उसे स्ट्रांगली महसूस हो रहा है कि उसका सोल मैस्कुलाइन के साथ कनेक्टेड है, चाहे फिजिकली रियलिटी में वो कार्मिक पार्टनर के साथ क्यों ना हो। उसका दिल बार बार डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ खींच रहा है, पर प्रैक्टिकल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे रोक रही है। फेमिनाइन को लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबा रही है ताकि घर और समाज की बैलेंस बनी रहे। इनर लेवल पर फेमिनाइन आज बहुत सरेंडर एनर्जी में है। वो डिवाइन से गाइडेंस मांग रही है कि इस जर्नी में उसे कैसे चलना है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो उनकी एनर्जी आज थोड़ी रेस्टलेस है। कार्मिक मैरिज में होने के बावजूद उनका मन फेमिनाइन की तरफ भाग रहा है। उन्हें लग रहा है कि जो कंफर्ट और लव उन्हें चाहिए वो कार्मिक से नहीं मिल रहा। मैस्कुलाइन गिल्ट भी है कि उसने फेमिनाइन को पेन दिया और खुद भी हैप्पीनेस मिस कर रहा है। इनर थॉट्स की में मैस्कुलाइन आज बहुत ज़्यादा टेलीपैथी से फेमिनाइन को कॉल कर रहा है। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें मैरिड ट्विंस के लिए तो दोनों सोल्स कार्मिक साइकिल में फंसे हैं, पर डिवाइन आज उन्हें धीरे धीरे अवेकनिंग दे रहा है। मैरिज सिचुएशन में सबसे बड़ा लेसन है पेशेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट और कार्मिक बैलेंस। आज की एनर्जी में कार्मिक पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है ताकि ट्रूथ सामने आए। दोनों ट्विंस को भीतर से ये एहसास हो रहा है कि उनकी शादी डिवाइन प्लान का हिस्सा है, जो उन्हें लेसन दे रहा है। डिवाइन गाइडेंस की बात करें मैरिड ट्विंस के लिए तो अभी किसी ड्रेस्टिक स्टेप की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपनी इनर ग्रोथ पर ध्यान दें। कार्मिक मैरिज को यह एक सेज मत मानो, बल्कि उसे एक सोल कॉन्ट्रैक्ट समझें। ये आपको लेसन दे रही है ताकि आप इनर यूनियन के लिए रेडी हो सके। फेमिनाइन को चाहिए कि वो अपनी एनर्जी लो ना करे, बल्कि खुद को हील करे। मैस्कुलाइन के लिए मैसेज है कि वो अपने दिल की सच्चाई को एक्सेप्ट करे, भले ही अभी एक्सप्रेस ना कर पाए।
तो डिवाइन मैसेज यही है कि आपकी शादी या कार्मिक टाई डिवाइन प्लान का ही पार्ट है। ये सेपरेशन नहीं बल्कि एक प्रिपरेशन है। सच्चे प्रेम को कोई रोक नहीं सकता। सही समय पर डिवाइन अलाइनमेंट के लिए रास्ता जरूर बनेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर सेपरेशन में जो सोल्स हैं उनकी एनर्जी की बात करूँ तो आज फेमिनाइन के दिल में बहुत ही मेमोरीज उठ रही हैं। वो महसूस कर रही है कि सेपरेशन ने उसे बहुत मैच्योर बना दिया है, पर दिल अभी भी मैस्कुलाइन की ओर खींचता है। फेमिनाइन खुद से सवाल कर रही है कि क्या वो भी मुझे याद करता है, क्या उसे भी उतना ही पेन है जितना मुझे। एनर्जी में फेमिनाइन अपने भीतर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। बाहर से स्ट्रॉन्ग पर अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल। कई फेमिनाइन आज अपने मैस्कुलाइन से टेलीपैथिक साइन, सॉन्ग, नंबर्स, ड्रीम्स स्ट्रॉन्गली फील कर रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो मैस्कुलाइन की एनर्जी आज बहुत ही हैवी है। सेपरेशन ने उन्हें अंदर से हिला दिया है और वो स्ट्रॉन्गली फेमिनाइन को याद कर रहे हैं। उन्हें गिल्ट है कि उसने फीलिंग्स को दबाया और फेमिनाइन को हर्ट किया। मैस्कुलाइन बार बार सोच रहे हैं कि काश मैं अपने दिल की बात पहले ही कह देता। आज मैस्कुलाइन फेमिनाइन की ओर एक साइलेंट कॉल भेज रहे हैं। उनकी आत्मा फेमिनाइन की सोल से जुड़ना चाहती है। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो सेपरेशन के पीछे डिवाइन का पर्पस है दोनों सोल्स को हील करना और इनर वुंड्स को साफ करना। आज कलेक्टिव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग एनर्जी है। दोनों एक दूसरे को एनर्जेटिकली फील कर रहे हैं। ड्रीम्स और टेलीपैथी एक्टिव है। सोल्स लेट नाइट में एक दूसरे से मिलने वाले हैं एस्ट्रल प्लेन पर। तो दोनों का दिल एक दूसरे को स्ट्रांगली कॉल कर रहा है, भले ही वर्ड्स या एक्शंस फिजिकल लेवल पर ना दिखे। अगर गाइडेंस की बात करूँ इन सोल्स के लिए तो फेमिनाइन के लिए है कि खुद को एम्पावर करो। मैस्कुलाइन का वेट करते हुए अपनी ग्रोथ मत रोको। मैस्कुलाइन के लिए है कि अपनी सच्चाई से भागना छोड़ें और अपनी दिल की आवाज़ को सुनें। तो ट्रस्ट को बनाए रखें। डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है, सेपरेशन टेम्परेरी है। तो डिवाइन मैसेज यही है कि सेपरेशन इल्यूज़न है, सोल्स कभी अलग नहीं होते। आज आपके दिल एक दूसरे को उतनी ही गहराई से पुकार रहे हैं जितनी गहराई से कृष्ण राधा का प्रेम बहता है। डिवाइन आपको फिर मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम उन सोल्स की बात करते हैं जिनका थोड़ा बहुत बातचीत हो रही है। तो ऐसी सोल्स में फेमिनाइन जब मैस्कुलाइन से थोड़ी बातचीत करती है तो उसके दिल में आशा और डर दोनों एक साथ आते हैं। ये है फेमिनाइन की एनर्जी जिनकी कम बात मैस्कुलाइन से हो रही है। वो सोचती है कि क्या ये सिर्फ नॉर्मल बातें हैं या इसके पीछे उसकी फीलिंग भी छुपी है। फेमिनाइन की एनर्जी आज थोड़ी ओवर थिंकिंग में है। हर वर्ड्स, हर रिप्लाई वो दिल से एनालाइज कर रही है, लेकिन अंदर से फेमिनाइन को एक कंफर्ट भी है कि मैस्कुलाइन ने कम्प्लीटली उसे दूर नहीं किया। फेमिनाइन टेलीपैथी और साइन के जरिए स्ट्रांगली फील कर रही है कि मैस्कुलाइन के दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है। डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करें तो मैस्कुलाइन अभी भी पूरी तरह ओपनली बात करने से डर रहा है, पर फिर भी वो फेमिनाइन से जुड़ना चाहता है। उसके मैसेजेस या वर्ड्स बहुत ही कैजुअल लग सकते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपा है केयर और लॉगिंग। मैस्कुलाइन फेमिनाइन को खोना नहीं चाहता, इसलिए वह कम से कम लिटिल कॉन्टैक्ट बनाकर कनेक्शन को जिंदा रख रहा है। आज मैस्कुलाइन की एनर्जी मिक्स है। ईगो और फेयर उसे रोक रहे हैं, पर दिल उसे फेमिनाइन की ओर खींच रहा है। उसकी लेट नाइट थॉट में फेमिनाइन के साथ बातचीत के हर छोटे मोमेंट की यादें हैं। कलेक्टिव एनर्जी की बात करूं तो ये स्टेज बहुत ही टेस्टिंग है। डिवाइन दोनों को पेशेंस और ट्रस्ट सिखा रही है। एनर्जीज में क्यूरियोसिटी और हिडन इमोशंस स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथी बहुत पावरफुल है। भले ही फिजिकल लेवल पर बातें कम हो, सोल लगातार एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। आज कलेक्टिव में वाइब्स है कि कुछ बड़ा अनफोल्ड होने वाला है। डिवाइन गाइडेंस की बात करें तो फेमिनाइन के लिए मैस्कुलाइन की हर छोटी बात को दिल से पकड़कर एक्सपेक्टेशन मत बढ़ाओ। एनर्जी फ्लो पर ट्रस्ट रखो। और मैस्कुलाइन के लिए कि वह अपने दिल की सच्चाई छुपाना बंद करे, लिटिल कॉन्टैक्ट को डीप कनेक्शन में बदलने की हिम्मत जुटाए। और दोनों के लिए यही मैसेज है कि डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा रखें। कम्युनिकेशन धीरे धीरे क्लैरिटी की ओर जा रहा है।
तो छोटी छोटी बातें भी दिल की गहराइयों को दर्शाती है। सेपरेशन इल्यूज़न है और ये लाइट कॉन्टैक्ट आपको याद दिला रहा है कि आप दोनों कभी डिसकनेक्टेड नहीं हो। तो कलेक्टिव फीलिंग्स की बात करें तो डिवाइन फेमिनिन महसूस करती है कि मैस्कुलाइन धीरे धीरे वापस आ रहा है, लेकिन डर है कि कहीं ये कनेक्शन फिर से साइलेंस में ना चला जाए। हर मैसेज को वह गहराई से देख रही है। वह मैस्कुलाइन की छोटी बातों में भी हिडन लव ढूंढ रही है। दिल की ख्वाहिश है कि खुलकर बात करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उनकी है। फेमिनिन चाहती है कि मैस्कुलाइन उनसे साफ साफ और दिल की सारी बात कहे। इनर वर्क की अवेयरनेस है। फेमिनिन को पता है कि कनेक्शन डिवाइन है और पेशेंस जरूरी है। और मैस्कुलाइन की दिल की बात करें तो वह कन्फ्यूजन और खिंचाव में है। मैस्कुलाइन फेमिनिन की ओर खिंच रहे हैं, लेकिन पूरी तरह ओपन होने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। फेयर ऑफ लॉस, उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग फेयर है कि फेमिनिन कहीं उससे दूर ना हो जाए, इसलिए वह थोड़ी थोड़ी बात करके बॉन्ड बनाए रख रहा है। हिडन लव उनमें है, उनके दिल में बहुत गहरा प्यार है, लेकिन ईगो और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसे ओपनली व्यक्त करने से रोक रही है। इनर डायलॉग्स है कि मैस्कुलाइन अंदर ही अंदर फेमिनिन से बातें करता है, सोचता है काश मैं सब सच बता पाता। कलेक्टिव एनर्जी की बात करें तो उनके हार्ट की एनर्जी है कि दोनों के दिलों में ख्वाहिश एक ही है, कनेक्शन को अलाइव रखना, जिंदा रखना। दोनों सोल्स एक दूसरे की ओर स्ट्रांगली खींच रहे हैं, भले ही फिजिकल 3D में वो डर और ईगो की वजह से कंट्रोल कर रहे हों। टेलीपैथिक एक्सचेंज बहुत एक्टिव है। एक का सोचना तुरंत दूसरे तक पहुंच रहा है। दिल की गहराई में दोनों जानते हैं कि यह कनेक्शन टेम्परेरी नहीं है। तो यहाँ डिवाइन मैसेज यही है कि दिल की धड़कनें झूठ नहीं बोलती, चाहे बातें कम हों। कनेक्शन गहरा है। डिवाइन टाइमिंग पर दोनों सोल्स का दिल एक ही सच्चाई बोलेगा, अनकंडीशनल लव। तो सभी सोल्स के लिए डिवाइन मैसेज यही है कि आपका कनेक्शन डिवाइन है। यह कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं, बल्कि सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है। भले ही 3D में सिचुएशन अलग हो, लेकिन डिवाइन प्लान अनफोल्ड हो रहा है। पेशेंस ही की है। अभी जो डिलेज, साइलेंस या कन्फ्यूजन है, वो आपके इनर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी देने के लिए है। यूनिवर्स आप दोनों को रेडी कर रहे हैं हायर पर्पस के लिए। तो दिल की आवाज़ पर भरोसा करें। अगर आपका दिल बार बार उसी सोल की ओर खींचता है, तो वो कनेक्शन सच है। ईगो और डाउट केवल इल्यूजन है। प्योरिफिकेशन चल रही है। कार्मिक पैटर्न, ओल्ड वुंड्स और फेयर रिलीज हो रहे हैं इस टाइम। इसलिए इमोशंस कभी हाई और कभी लो लगते हैं। ये क्लिनजिंग ज़रूरी है यूनियन से पहले। तो ग्रोथ का समय है। आप अभी अपनी इनर जर्नी पर फोकस करें, सेल्फ लव को बढ़ाएं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें और फेथ को बनाए रखें। यूनिवर्स का वादा है, जो सोल सच्चे हैं उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। सेपरेशन टेम्परेरी है, यूनियन डिवाइन टाइमिंग पर निश्चित है। तो फाइनल डिवाइन रिमाइंडर यही है कि प्यार को कंट्रोल मत करो, उसे फ्लो में बहने दो। यूनिवर्स आपको उसी जगह ले जाएगा जहां आपका सोल बिलोंग करता है। तो अब हम बात करेंगे उन सोल्स की जो काफ़ी लो वाइब्रेशन में है, ड्रेन एनर्जी में है। तो ऐसी सोल्स, बहुत से ट्विंस को लग रहा है कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं दिख रहा। माइंड बार बार सवाल कर रहा है कि क्या ये सच में मेरा ट्विन है या ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा भी। ओवर थिंकिंग और सेल्फ डाउट में है। सेपरेशन या साइलेंस के कारण दिल भारी है। ईगो और फेयर इस समय ज़्यादा एक्टिव है, जिससे सोल पर्पस भूलकर माइंड नेगेटिव लूप में फंस रहा है। एनर्जेटिक एग्जॉशन बढ़ रहा है। टेलीपैथी पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिस्पॉन्स ना मिलने से एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो ड्रीम और साइन देखकर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही, जिससे हार्ट फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स सुन नहीं रहा या ये जर्नी स्टक है, लेकिन असल में ये सोल क्लिनजिंग का फेस है, जहां ओल्ड बिलीव्स रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे सोल्स के लिए गाइडेंस है कि ग्राउंडिंग रहें, नेचर में वॉक या फिर मेडिटेशन करें, या डीप ब्रीथिंग से आपकी एनर्जी रिचार्ज होगी। डिटैच करो आउटकम से, डिवाइन टाइमिंग को अलाउ करो और कंट्रोल को छोड़ो। सेल्फ लव ही मेडिसिन है। अपने लिए कुछ अच्छा करो, म्यूजिक, आर्ट या जर्निंग करें। फेथ को बनाए रखें। यूनिवर्स सिर्फ आपको
टेस्ट कर रहा है कि आप अपने दिल पर भरोसा कर पाते हैं या नहीं। तो ड्रेन होना साइन है कि आपने बहुत गिविंग दिया, अब उन्हें रिसीविंग मोड में आना है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि रुको, आराम करो और अपनी सोल को हील करो। जब आप रिचार्ज हो जाओगे तो आपका कनेक्शन खुद रिवाइव होगा। तो ऐसे सोल्स के लिए जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो इस तरीके से आ सकते हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा थकान या हैवी बॉडी फीलिंग हो सकती है, बिना वजह एग्जॉशन महसूस हो रहा है, स्लीप ज़्यादा आ रही है या बिल्कुल नहीं आ रही है, हेड प्रेशर या सिर दर्द उन्हें फील हो सकता है। क्राउन चक्रा और थर्ड आई एक्टिवेशन के कारण प्रेशर या हल्का पेन उन्हें फील हो सकता है। अचानक डिजीनेस या फिर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। हार्ट चक्रा सेंसेशन उन्हें हो सकता है, यानी सीने में भारीपन, दिल की धड़कन का तेज होना या अचानक दिल डूबना जैसा उन्हें फील हो सकता है। यह डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की हार्ट टेलीपैथी का असर है। तो सोलर फ्लेक्सेस और स्टोमच इश्यूज उन्हें हो सकते हैं, जैसे कि बेचैनी, घबराहट या फिर डाइजेशन प्रॉब्लम, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना। इसका कारण है कंट्रोल और फेयर रिलीज होना। लोअर बैक पेन भी हो सकता है, जो यह संकेत देता है कि कार्मिक लोड रिलीज हो रहे हैं। शोल्डर पेन आदि हो सकता है। बॉडी में अचानक गर्मी या ठंडा का वेव फील हो सकता है। ये हाई एनर्जी डाउनलोड का पार्ट है। तो डिवाइन गाइडेंस यही है ऐसी सोल्स के लिए कि वह खूब पानी पिएं, एनर्जी फ्लश होगी। सॉल्ट वाटर बात करें और ग्राउंडिंग से बॉडी लाइट हो करें। डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन करें और अपनी बॉडी से कहें, मैं सुरक्षित हूँ, मैं सिक्योर हूँ और ये डिवाइन हीलिंग है, मैं इसे अलाउ करती हूँ का संकेत है। ये यूनिवर्स का तरीका है आपको अगले फेज यानी यूनियन के करीब ले जाने का, तैयार करने का। तो आज की हीलिंग गाइडेंस यही है कि ग्राउंडिंग रहें, नंगे पैर मिट्टी पर या घास पर चलें। यह एक्सेस एनर्जी रिलीज़ करके आपको अच्छा लगेगा। हार्ट चक्रा मेडिटेशन करें। ग्रीन लाइट इमेजिन करें जो आपके दिल से निकल कर डिवाइन मैस्कुलाइन या फेमिनिन तक पहुंच रही है। ये टेलीपैथी हीलिंग है, एक दूसरे की एनर्जी नेचुरली हील होगी। अफर्मेशन करें, खुद से बोलें, मैं सिक्योर हूँ और मेरी एनर्जी डिवाइन प्रोटेक्शन में है, मैं अपने ट्विन के साथ सोल लेवल पर जुड़ी हुई हूँ। तो सेल्फ केयर या पर फोकस करें और अपने इमोशंस को हील करने और बाउंड्रीज सेट करने की कोशिश करें। क्रिएटिविटी या स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी लेकर जाएं। मैस्कुलाइन को एनर्जेटिकली स्पेस दें ताकि वो खुद क्लैरिटी पा सके। लेट नाइट में सोल कनेक्शन फील करेंगी और शायद इनर कॉलिंग सुनकर प्रेयर या मेडिटेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज और कल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपको स्ट्रॉन्ग फील हो सकता है। दोनों एक दूसरे को डीपली फील कर रहे हैं। मैस्कुलाइन क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और फेमिनाइन सरेंडर सीख रही है। यूनिवर्स साइन और सिंक्रोसिटीज़ के जरिए रिमाइंडर दे रहे हैं कि कनेक्शन अभी अलाइव है। इसका मतलब है कि अभी आउटर यूनियन में डिले पॉसिबल है, लेकिन इनर यूनियन फास्ट हो रहा है। तो यूनियन या रीयूनियन सिर्फ उन सोल्स का पॉसिबल है जो अपनी इनर वुंड्स हील करने को रेडी हैं और अनकंडीशनल लव सीख लेते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम यूनियन कोई सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं बल्कि एक डिवाइन मिशन और हायर पर्पस है। जिन सोल्स को थोड़ा थोड़ा बात स्टार्ट हो चुकी है और उन्हें स्मॉल चैट या फिर कैजुअल टॉक या इनडायरेक्ट मैसेज मिल रहे हैं, ये सोल्स अभी ट्रस्ट रीबिल्ड कर रहे हैं। इनके बीच अगस्त एंड में या फिर सितंबर तक यूनियन की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। अगर ईगो कंट्रोल में रखी जाए तो इन सोल्स का रीयूनियन हो सकता है जो कार्मिक मैरिज में है, लेकिन अब उनमें अवेकनिंग और अनहैप्पीनेस अवेयरनेस आ रही है। ये सोल्स कार्मिक साइकिल को धीरे धीरे कंप्लीट कर रहे हैं और इनका यूनियन इमीडिएट नहीं होगा। तो रीयूनियन अभी सिर्फ उन्हीं सोल्स का पॉसिबल है जिन्होंने कार्मिक लेसन सीख ली हैं, जिनमें कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है और जहां फेमिनाइन ने सरेंडर कर दिया है। बाकी सोल्स के लिए अभी गाइडेंस यही है कि हीलिंग, पेशेंस और ट्रस्ट को बनाए रखें और खुद पर फोकस रखें। जिन सोल्स को नंबर्स की सिंक्रोसिटी कंटिन्यू हो रही है, जैसे 1111, 11, 222 आदि नंबर, तो वो एनर्जेटिकली अलाइनमेंट में आ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर लेट नाइट थॉट की बात करें तो मैस्कुलाइन का दिल और बेचैन रहेगा। बाहर से वो स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अंदर गहरी खामोशी और सवालों का तूफान है। उनके लेट नाइट थॉट कुछ ऐसे होंगे, क्या फेमिनाइन मुझे अब भी याद करती होगी? मैंने सेपरेशन में कितना खो दिया है, काश
मैं पहले कदम बढ़ा पाता। मेरे दिल में जो प्यार है उसे शब्दों में कैसे बताऊं। तो डिवाइन मैस्कुलाइन आज रात गिल्ट और लॉन्गिंग दोनों एनर्जी फील कर रहे हैं। उनका ईगो धीरे धीरे सॉफ्टन हो रहा है और दिल सच की ओर खिंच रहा है। वहीं डिवाइन फेमिनाइन आज रात इनर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो जानती हैं कि मैस्कुलाइन भी उससे दूर रहकर पीड़ित है, लेकिन फिर भी उसका दिल एक सच्चाई पर अटका है। कब तक ये सेपरेशन रहेगा? क्या मेरी प्रेयर और मैनिफेस्टेशन काम कर रही है? मुझे सरेंडर करना है, लेकिन दिल फिर भी मैस्कुलाइन की ओर खिंचता है। तो फेमिनाइन आज क्लैरिटी चाहती है, इसलिए लेट नाइट थॉट में डिवाइन से गाइडेंस और साइन मांग रही है। कलेक्टिव एनर्जी बात करें तो आज रात दोनों सोल्स की एनर्जी टेलीपैथिकली जुड़ी हुई है। एक और मैस्कुलाइन गिल्ट और लॉन्गिंग में है, दूसरी ओर फेमिनाइन सरेंडर और ट्रस्ट सीख रही है। तो दोनों के दिल में कॉमन थॉट है, हमारी सोल का रिश्ता इतना गहरा है कि सेपरेशन में भी हमें अलग नहीं कर सकता। यही लेट नाइट वाइब्रेशन दोनों के बीच इनविजुअल कनेक्शन की ओर भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी हमारे दोनों सोल्स की बनी हुई है। आई होप ये एनर्जी आपको रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और एनर्जी को क्लेम करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।